ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज 3 बजे से सुनवाई शुरू होगी। सिर्फ 1 घंटे सुनवाई होगी क्योंकि 4 बजे से एक जज एल.एन. राव का फेयरवेल है। गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई टल गई थी। आपको बता दें कि साथ ही अदालत ने वाराणसी कोर्ट की कार्यवाही पर भी 23 मई तक रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब वाराणसी कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई, उस वक्त कोर्ट में सुनवाई जारी थी। यहां मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट पेश की जा रही है। गौरतलब है कि ज्ञानवापी परिसर का सर्वे पूरा हो चुका है। सर्वे के तहत मस्जिद में मंदिर होने के सबूत मिलने के दावे किए जा रहे हैं। तो वाराणसी कोर्ट की कार्रवाई पर 23 मई तक रोक लगा दी गई है। ज्ञानवापी केस पर सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला, सुनवाई होने जा रही है। 3 बजे से सिर्फ 1 घंटे के लिए जज बैठेंगे। तो वाराणसी कोर्ट की कार्रवाई पर 23 मई तक रोक लगा दी गई है। ज्ञानवापी केस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगी। तो 3 बजे से सिर्फ 1 घंटे के लिए जज बैठेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दुर्गेश यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी दुर्गेश, देखिए ज्ञानवापी केस पर आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होने जा रही है। क्या अपडेट अभी मिल पा रही है? 3 बजे से सिर्फ 1 घंटे के लिए ही जज बैठेंगे। जी, इसमें आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को लेकर यानी 24 घंटे के लिए टाल दी थी, यानी कि आज 3 बजे सुनवाई चलेगी 1 घंटे के लिए ज्ञानवापी मस्जिद पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल का जो वहां पे सुनवाई होनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई पर रोक लगा दी थी ज्ञानवापी मस्जिद पे। लेकिन यहाँ पे अगर सुबह की बात की जाए तो सुबह 10 बजे से विशाल सिंह के नेतृत्व में जो 3 दिन का सर्वे था वो प्रस्तुत हो रहा था और जो जन सुनवाई थी वो चल भी रही थी। और जिस तरह से जो महिलाएं थी वो याचिका दायर की थी, उनकी भी सुनवाई चल रही थी। तो ऐसे में जो जब रोक लगा दी गई तो उसके बाद से मैं आपको बता दूं कि यहाँ की जो सुनवाई थी वो 23 मई को, यानी कि जो वाराणसी कोर्ट यानी निचली कोर्ट जो थी वो 23 मई को जनसुनवाई के लिए टाल दी है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का, उच्च न्यायालय का जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक वाराणसी भी निचली अदालत है वो फैसला नहीं सुनाएगी। थोड़ी सी मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो 5 मई और 6 मई को अजय मिश्रा के नेतृत्व में जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें कुछ साक्ष्य निकल कर आए थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा शिवलिंग जिस तरह से निकला है वहां पे, लेकिन इसकी एवन टीवी पुष्टि नहीं करता क्योंकि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। तो उसके आधार पर जो कल रिपोर्ट पेश की थी उसमें 9 बिंदुओं पे निकला था, जिसमें स्वास्तिक, डमरू, हाथी की सूंड की आकृति भी मिली थी। ऐसे तमाम तरह से जो वहां की चीजें निकली थी कल निकल कर आई है। तमाम तरह से ये भी हो रहा है कि नहीं, वहां पे पहले मस्जिद नहीं, पहले हिंदू जो वहां पे बाबा विश्वनाथ का मंदिर हुआ करता था, जिस तरह से मंदिर को तोड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई गई। ऐसे तमाम तरह से वहां पे आरोप लग रहा है। जिस तरह से मुस्लिम पक्ष करा है कि नहीं जो शिवलिंग निकला है वो फव्वारा है, तो जिस तरह से हिंदू पक्ष करा है नहीं वो शिवलिंग है। तो ऐसे में कोर्ट का फैसला अहम माना जाता है क्योंकि जिस तरह से कोर्ट का फैसला आएगा तब साक्ष्य पता चलेगा कि वहां शिवलिंग था या फव्वारा था। तो बस इंतजार है 23 मई का, और जो आज 3 बजे का इंतजार 1 घंटे का जो चलेगा। अब इंतजार है कि देखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है उस पर क्या होता है और जो 23 मई को जो निचली अदालत का फैसला होगा वो क्या होगा। तो ऐसे तमाम तरह से आज जो अजय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें तो बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। लेकिन अब जिस तरह से साक्ष्य मिले तो जरूर है, लेकिन जिस तरह से कोर्ट का फैसला आना है, अब कितना साक्ष्य पे कितना फैसला होता है, क्या निकलता है वो तो कोर्ट के फैसले के बाद ही पता चलेगा। जी शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ज्ञानवापी केस पर आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी। 3 बजे से सिर्फ 1 घंटे के लिए जज बैठेंगे।